यूपी के ताजनगरी आगरा में जहरीली शराब से मौत का तांडव। कुलारा कला में 4 मौतों का लेकर अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। आगरा दौकी थाना क्षेत्र के कुलारा कला गांव में जहरीली शराब के सेवन से 4 लोगों की मौत। ताजगंज थाना क्षेत्र के देवरी रोड इलाके में जहरीली शराब के सेवन से 4 लोगों की मौत। शमशाबाद थाना क्षेत्र के मरहिमपुर गांव में जहरीली शराब के सेवन से 2 लोगों की मौत के मामले ने जिला प्रशासन और पुलिस आला अधिकारियों की नींद उड़ा के रख दी है। बुधवार को इस प्रकरण में एडीजी जॉन आगरा राजीव कृष्ण, आईजी रेंज आगरा नवीन अरोड़ा, कमिश्नर आगरा अनिल गुप्ता, जिलाधिकारी आगरा प्रभु नारायण सिंह, एसएसपी आगरा मुनिराज जी के साथ में आबकारी विभाग की टीम भी उन गांव में पहुंची जहां शराब के सेवन से मौतों का आरोप लग रहा है। इस प्रकरण पर पुलिस व प्रशासन के सभी आला अधिकारियों ने मृतक के लोगों से बातचीत भी की है। घटनाक्रम की जानकारी लेने के बाद अब जॉन भर में शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। स्थानीय पुलिस शराब माफियाओं और शराब तस्करों के खिलाफ धरपकड़ अभियान में जुट गई है। एडीजी जॉन आगरा राजीव कृष्ण ने साफ कर दिया है कि इस पूरे प्रकरण की जांच गहनता से की जा रही है। साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास किया जा रहा है कि अलीगढ़ और हाथरस की तरह कहीं आगरा में इस तरीके का कोई रैकेट सक्रिय तो नहीं है जो जहरीली शराब को शराब की दुकानों तक पहुंचा रहा हो। एडीजी जॉन आगरा राजीव कृष्ण का कहना है कि कुछ शवों का अंतिम संस्कार परिजनों ने कर दिया है, मगर जिन शवों का पोस्टमार्टम हुआ है उस संबंध में सीएमओ आगरा से भी बातचीत हो गई है। शव का विसरा सुरक्षित करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चूँकि ये फैसल लैब आगरा में ही है, इसलिए सभी शव हो गई है। शव का विसरा सुरक्षित करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चूँकि ये फैसल लैब आगरा में ही है, इसलिए सभी शवों के विसरा को एफएसएल लैब में भेजा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द ही एफएसएल की रिपोर्ट आई जिससे स्पष्ट हो सके कि मौत का कारण क्या रहा है। कब उनकी तबीयत खराब हुई और कब आगे इसमें अभी हम लोग बाकी जो दोनों गांव हैं वहाँ पर भी जाएंगे। तो कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। हम इस एंगल पर भी चेक कर रहे हैं, जैसे अभी अलीगढ़ में भी हुआ था, इस एंगल पर भी चेक कर रहे हैं कि कोई इसमें ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है कि नहीं है, और अगर होगा तो जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए, कार्रवाई की जाएगी। सर कितने लोगों की अभी संख्या और नाम अभी हम इस स्थिति में नहीं पुष्ट कर सकते। जो जहाँ तक मुलजिम की बात है, जहाँ तक डेथ की बात है, वो डेथ 10 लोगों का शायद डेथ हुई है अभी तक, 9 या 10, उसमें अभी कंफर्म नहीं है। और उनके जो जिनके परसों पोस्टमार्टम हो गया था, उनके विसरा के लिए हमारी बात हो गई है कि तत्काल आज ही उसको एफएसएल में, क्योंकि एफएसएल फॉर्चुनेटली आगरा में ही है, तो एफएसएल में आज ही भिजवाया जाएगा और आज ही कोशिश की जाएगी उसकी रिपोर्ट आ जाए। ऑथेंटिक जानकारी एफएसएल की रिपोर्ट के बाद क्लियर हो गई। सर लगातार अभी तक जो इंडिकेटर्स हैं, उन इंडिकेटर्स में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसमें कोई अपमिश्रित शराब उनके द्वारा पी गई है। बट इसका कंफर्मेशन या अदरवाइज जो बात शुरू में भी आई थी कि मेडिकल वगैरह के कोई रीजंस हो सकते हैं, तो वी आर नॉट डिस्काउंटिंग दैट ऑल्सो। वी आर जो इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, वो सभी दिशाओं में हम लोग उसको एग्जामिन कर रहे हैं। अपमिश्रित शराब की दिशा में भी, मेडिकल की दिशा में भी, जहरीली शराब की दिशा में भी, और एफएसएल में भेजने के बाद भी सारी चीज़ों को हम लोग चेक कर रहे हैं और जो भी सत्यता होगी सामने। आप मान रहे हैं सर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है, शराब कहीं अपमिश्रित है या डाउन क्वालिटी की है? आप मेरी आधी बात को बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सभी एंगल जितने भी हैं सभी को देख रहा हूँ। अपमिश्रित शराब की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जहरीली शराब की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता अभी, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बिंदु पर आया हूँ, एक ही जगह पर आया हूँ, और मेडिकल की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें से अब किसकी क्या पोजीशन है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद, पूरे इंक्वायरी के बाद मालूम पड़ेगी। काफ़ी कुछ एफएसएल की रिपोर्ट के बाद क्लैरिटी आ जाएगी, और बाकी जितने लोगों से यहाँ बात हुई है उसमें भी उन्होंने कुछ लाभप्रद बातें बताई हैं, उसको भी हम लोग एग्जामिन करेंगे। सर घर वालों का आरोप है कि रात में अंतिम संस्कार कर दिया, रात में 2 बजे, ये इतनी कोई लापरवाही क्यों? डेफिनेटली एनीथिंग विच इज, जो भी चीज़ जो है वो जो परिजन है उनकी इच्छा के विरुद्ध या उनकी मान्यताओं के विरुद्ध किया गया है, उस बात की भी हम जांच में हिस्सा बनाएंगे। तो सर क्या आबकारी विभाग और प्रशासन और पुलिस
जॉइंट कोऑर्डिनेशन के साथ आप लोग सभी लोग यहाँ मौजूद हाँ, हैं। तो सर इस पर क्या लोगों की जिम्मेदारी अधिकारियों की फिक्स होगी? डेफिनेटली जब फाइनली रिपोर्ट सबमिट होगी तो उस पर जिसकी जो जिम्मेदारी होगी फिक्स होगी। थैंक यू सर। थैंक यू। तो मृतक हैं उनके परिजनों से और बाकी संबंधित लोगों से बात हुई है। उन्होंने पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट पूरा बताया है कि किस किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, कब उन्होंने शराब ली, कब उनकी तबीयत खराब हुई और कब आगे की पूरी कार्रवाई बताई। इसमें अभी हम लोग बाकी जो दोनों गांव हैं वहाँ पर भी जाएंगे। जो कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, हम इस एंगल पर भी चेक कर रहे हैं, जैसे अभी अलीगढ़ में भी हुआ था, इस एंगल पर भी चेक कर रहे हैं कि कोई इसमें ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है कि नहीं है, और अगर होगा तो जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए, कार्रवाई की जाएगी। सर कितने लोगों की अभी संख्या और नाम अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि पुष्ट कर सकें। जो जहाँ तक मुलजिम की बात है, जहाँ तक डेथ की बात है, वो डेथ 10 लोगों का शायद डेथ हुई है अभी तक, 9 या 10 उसमें अभी कंफर्म नहीं है। और उनके जो जिनके परसों पोस्टमार्टम हो गया था, उनके विसरा के लिए हमारी बात हो गई है कि तत्काल आज ही उसको एफएसएल में, क्योंकि एफएसएल फॉर्चुनेटली आगरा में ही है, तो एफएसएल में आज ही भिजवाया जाएगा और आज ही कोशिश की जाएगी कि उसकी रिपोर्ट आ जाए। ऑथेंटिक जानकारी एफएसएल की रिपोर्ट के बाद क्लियर होगी। सर लगातार अभी तक जो इंडिकेटर्स हैं, उन इंडिकेटर्स में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसमें कोई अपमिश्रित शराब इनके द्वारा पी गई है। बट इसका कंफर्मेशन या अदरवाइज जो बात शुरू में भी आई थी कि मेडिकल वगैरह के कोई रीजंस हो सकते हैं, तो वी आर नॉट डिस्काउंटिंग दैट ऑल्सो। वी आर जो इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, वो सभी दिशाओं में हम लोग उसको एग्जामिन कर रहे हैं। अपमिश्रित शराब की दिशा में भी, मेडिकल की दिशा में भी, जहरीली शराब की दिशा में भी, और एफएसएल में भेजने के बाद भी सारी चीज़ों को हम लोग चेक कर रहे हैं और जो भी सत्यता होगी वो सामने आएगी। आप मान रहे हैं सर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है, शराब कहीं ना कहीं अपमिश्रित है या डाउन क्वालिटी की है? आप मेरी आधी बात को बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं सभी एंगल जितने भी हैं सभी को देख रहा हूँ। अपमिश्रित शराब की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जहरीली शराब की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता अभी, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बिंदु पर आया हूँ, एक ही जगह पर आया हूँ, और मेडिकल की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें से अब किसकी क्या पोजीशन है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद, पूरे इंक्वायरी के बाद मालूम पड़ेगी। काफ़ी कुछ एफएसएल की रिपोर्ट के बाद क्लैरिटी आ जाएगी, और बाकी जितने लोगों से यहाँ बात हुई है उसमें भी उन्होंने कुछ लाभप्रद बातें बताई हैं, उसको भी हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। वालों का आरोप है कि रात में अंतिम संस्कार कर दिया गया। रात में 2 बजे ये बिल्कुल लापरवाही क्यों? डेफिनेटली एनीथिंग विच इज़, जो भी चीज़ जो है वो जो परिजन है उनकी इच्छा के विरुद्ध या उनकी मान्यताओं के विरुद्ध किया गया है, उस बात की भी हम जांच में हिस्सा बनाएंगे। तो सर क्या आबकारी विभाग और प्रशासन और पुलिस जॉइंट कोऑर्डिनेशन के साथ आप लोग सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो सर इस पे क्या लोगों की जिम्मेदारी अधिकारियों की फिक्स होगी? डेफिनेटली जब फाइनली रिपोर्ट सबमिट होगी तो उस पर जिसकी जो जिम्मेदारी होगी वो फिक्स होगी।